हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में। एक ऐसा प्लेस जहां हम आपको मैथमेटिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10th के मैथमेटिक्स की। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। आज उसका यानी पहला लेक्चर है। आप इस लेक्चर से जुड़िए, पॉलिनोमियल को ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पहले हम चैप्टर के सभी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यानी एक फुल पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको घर बैठे मिलता है। ये पैकेज आपको गारंटी देता है कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप कोशिश करेंगे तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ने से आप 100% मार्क्स ला सकते हैं और अपनी मार्कशीट को एक ऐसी मार्कशीट बना सकते हैं जिसको कोई भी देखे तो उसको आप पर और आपके परिवार पर प्राउड फील हो। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें कि 1 से 2 MCQ आते हैं और इसमें 2 या 3 मार्क्स का भी एक कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 या 3 नंबर का। यानी कुल मिला के 4 से 5 मार्क्स का एक टॉपिक आता है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। तो पॉलिनोमियल समझने से भी पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जड़ें कहाँ से आती हैं। तो पॉलिनोमियल की जो जड़ें निकली हैं वो एक ऐसे टॉपिक से निकली हैं जो आपने 7th 8th 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसको हम बोलते थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको वर्ड याद आ रहा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसी मैथमेटिक्स की चीज होती है जिसमें 3 डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी रेसिपी है जिसमें 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। पहला इंग्रेडिएंट एक वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल को आप नाम दे सकते हैं, मे बी आपने डिफाइन किया हो x से, y से या z से या किसी और वेरिएबल का कोई आपने नाम दिया हो। इसके साथ हमें जरूरत पड़ती है कुछ कॉन्स्टेंट्स की। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या आप सब समझते हैं कि जैसे 2 एक कांस्टेंट है, -3 एक कांस्टेंट है, 1/2 एक कांस्टेंट है या √3 एक कांस्टेंट है। इस तरह से कुछ कॉन्स्टेंट्स की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशंस हमारे पास फंडामेंटली डिफाइंड हैं। कौन कौन से हैं? एक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, राइट। तो इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन से वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस हम बना सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कैसे बना सकते हैं? जैसे x+2, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है और उनको एडिशन से कंबाइन किया गया है, तो ये बना एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही हम एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं √x+3x² + 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक मान लीजिए आपने लिखा x - 1/x+2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ही चीजें आ रही हैं, या तो x दिखाई दे रहा है, हमें प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं, साथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हम इन्हें कैसे भी कंबाइन कर लें, जो भी बनेगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनेगा, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल की कितनी पावर है, कांस्टेंट बड़ा है या कांस्टेंट छोटा है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको याद आया, राइट। चलिए, अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे जो पॉलिनोमियल बन जाएंगे। सभी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ सर्टेन ही पॉलिनोमियल हो पाते हैं। वो कौन से होते हैं? चलिए अब उसकी बात करते हैं। यानी अब हम अपने मेन टॉपिक पर आए जिसका नाम है पॉलिनोमियल, राइट। दिस इज पॉलिनोमियल। तो कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे जो पॉलिनोमियल हो सकते हैं? तो हमें ध्यान देना है अपने वेरिएबल पर। हमें वेरिएबल को ध्यान से देखना है, अगर वो कुछ बातें फॉलो करेगा तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। कौन कौन सी बातें फॉलो करेगा? पहली बात, तो कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स ही चलेंगी, राइट। दूसरी, जो हमारी पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, राइट।
इंटीजर पावर हो और पॉजिटिव हो। और तीसरी एक छोटी सी बात और, कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नॉट इन डिनोमिनेटर। अगर ऐसा है, ये तीन चीज़ें फुलफिल हो गई तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो जैसा हमने ये बताया कि वेरिएबल पे ध्यान दीजिए, आप समझिए वेरिएबल कहाँ है। तो वेरिएबल एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। इसकी पावर यहाँ पर 2 है जो कि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, यहाँ पर 1 है जो कि पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। तो हमारा काम हो गया, सारी चीज़ें सारे रूल्स को ही फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। मान लीजिए कहीं पर एग्जाम्पल लिखा है कि √3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहां भी हम देखेंगे किसको, हमें ध्यान देना है वेरिएबल्स पर, बिल्कुल सही। एक यहां पर वेरिएबल है, एक यहां पर वेरिएबल है, बाकी जगह क्या लिखा है हमें वो नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल ध्यान से देखिए। यहां पर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है, यानी ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा 100%। तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा है √x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ x की पावर जो दो प्लेसेस हैं जहाँ पर मुझे x दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर √x है, यानी इसकी पावर कितनी है, √ का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, यानी ये पावर फ्रैक्शन में आ गई। तो यानी क्या है, ये इंटीजर पावर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता साहब। करेक्ट। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल हमने लिखा, कोई पॉलिनोमियल डिफाइंड है या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइंड है, x स्क्वायर -2/x प्लस 1। यहाँ पर ये जो पहला x है इसकी पावर इंटीजर है, लेकिन जो दूसरा x है वो कहाँ चला गया, वो डिनोमिनेटर में चला गया और इसने नियम तोड़ दिया। नियम तोड़ दिया तो इसका चालान कट जाएगा, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। करेक्ट। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा, है ना। ध्यान रखिए, बस हमें वेरिएबल को देखना है और वेरिएबल की पावर को चेक करना है। वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए और वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तीन चीजें फुलफिल, पॉलिनोमियल तैयार। राइट। चलिए, अब पॉलिनोमियल समझ में आया। अब पॉलिनोमियल की एक खास प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करते हैं। वो खास प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जब हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो उसमें वेरिएबल की कुछ डिफरेंट पावर्स आ रही हैं, तो जो भी मैक्सिमम पावर आएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वही क्या होती है, वही हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ x दो जगह लिखा है, यहाँ इसकी पावर है 1, यहाँ इसकी पावर है 2, मैक्सिमम पावर 2 हो गई, यानी हम कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। राइट। एक और पॉलिनोमियल अगर मैंने लिखा कहीं पे x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि कितनी है, 3 है। तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैक्सिमम डिग्री वाली यानी मैक्सिमम पावर वाली टर्म कहाँ लिखी है। वो पहले नंबर पे लिखी है, दूसरे पे, तीसरे पे या लास्ट प्लेस पे लिखी है। आपको बस ये सर्च करना है कि वो मैक्सिमम पावर है क्या, वही उसकी डिग्री हो जाएगी। राइट। तो समझ में आया हमें डिग्री क्या है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी टाइप्स क्या हैं, यानी हम उसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे उसको बता सकते हैं कि वो कितने टाइप का है। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ही टर्म है किसी पॉलिनोमियल में, तो हम उसको नाम देते हैं मोनोमियल। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे पास दो टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो हम उसको नाम देते हैं बाइनोमियल।
राइट। ऐसे ही अगर 3 टर्म हो जाएं तो हम उसे क्या नाम देते थे, अब आपको सब याद आ रहा होगा पुराना, बिल्कुल सही, हम उसको ट्राइनोमियल बोलते थे। ओके, तो इस तरीके से हम कितनी टर्म है हमारे पास पॉलिनोमियल में उसके बेस पर उसको नाम दिया जा सकता है। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले तो ये पी एक्स एक्चुअली किसी भी पॉलिनोमियल का नाम होता है। इन जनरल हम उसे पी एक्स से डिनोट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल अगर x में डिफाइंड है तो पी एक्स, अगर y में डिफाइंड होगा तो पी वाई लिख देंगे उसको, p फॉर पॉलिनोमियल। तो यहाँ हमें कितनी टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ हमें एक और एक 2 टर्म दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बाइनोमियल होगा। अगर ऐसे ही एक मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। ये हमारी प्रीवियस क्लास की स्टडी है, ये बस एक मैंने रिवीजन के तौर पे आपको बता दिया ताकि आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाएं। जो यहाँ पर हमारे पास टाइप है जो हमारे काम का है वो बी है, और हम उसको बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उसके बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर हमारी डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल का नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो हम उसको नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर आपने 10th क्लास का सिलेबस ध्यान से देखा है, सीबीएसई की वेबसाइट से उसको ध्यान से चेक किया है, तो जो पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हमें डिटेल में पढ़ना है, यानी जिसकी मैक्सिमम डिग्री यानी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2। और हमारे पास चैप्टर नंबर 4 भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से, वहाँ भी हमें इसी को पढ़ना है डिटेल में। तो हमारे पास ये चीज़ बहुत काम की है, क्वाड्रेटिक। अब अगर डिग्री 3 हो जाए तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। करेक्ट। तो इस तरीके से हम जितनी डिग्री है उसके बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और इसके बाद हम इस लेक्चर को जल्दी ही खत्म करेंगे ताकि आप ना तो बोर हों और छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को ध्यान से पढ़ सकें। तो जो लास्ट चीज मैं इसमें डिफाइन करने जा रहा हूं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी हमारे अभी हमने पॉलिनोमियल लिखे हैं उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी हम इसे एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखेंगे हमेशा, वो होती है ax प्लस बी। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक्चुअली लिखना बहुत आसान है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे लीनियर है, लीनियर में हमने बताया था कि ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी मैक्सिमम पावर, या भी हमने पिछले पेज पे डिफाइन किया था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो आप मैक्सिमम पावर का यानी 1 पावर का x लिखिए, उसके साथ a लिखिए, और उसके बाद अगली टर्म्स में x की पावर कम करते जाइए और b c d e कॉफिशिएंट उसके साथ लगाते जाइए। तो यहाँ तो x खत्म ही हो जाएगा, यहाँ 1 पावर है, अगले में 0 पावर हो जाएगी, तो यहीं पर हम रुक जाएंगे। क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी 2 डिग्री से हमने शुरू किया लिखना, एक्स स्क्वायर लिखा, इसके साथ एक कॉफिशिएंट लिखा a, और अब x की पावर हम कम करते जाएंगे, इससे अगली पावर हो जाएगी x, और कॉफिशिएंट आ गया b, उससे अगली पावर 0 हो जाएगी और कॉफिशिएंट आ जाएगा c। बिल्कुल इसी के बेस पर जैसे अभी आपको समझ में आया हम लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी होती है 3, उसके साथ a लगा दिया ax क्यूब, और अब आप b c d e लिखते जाएं और पावर कम करते जाएं, तो b x स्क्वायर c x प्लस d, राइट। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करते हैं, और अब हमारे जितने भी पॉलिनोमियल आएंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके बताएंगे कि उसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। जैसे
अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए कहीं पर लिखा है एक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो आप अपने दिमाग में जो अभी हमने लिखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म समझा था उसको परमानेंटली स्टोर कर लीजिए कि a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट, b क्या होता है x का कॉफिशिएंट और c होती है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ भी जो x² का कॉफिशिएंट है वो होगा a, ऑलराइट। जो x का कॉफिशिएंट है वो होगा b। x का कॉफिशिएंट कितना है 3 और -3, यस -3। जो भी प्लस के अलावा साइन है वो सब कंसीडर होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिर्फ पॉजिटिव साइन ही होता है। इसके बाद c कितना यानी कांस्टेंट टर्म 5 आ गई जो यहाँ पे लिखी हुई है। एक और एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए कहीं पे लिखा है x² माइनस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में ABC बताना है कितना है, तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब x का कॉफिशिएंट वो तो कहीं दिख नहीं रहा, जो नहीं है वो 0, करेक्ट। और जो बचा c वो कितना है -5, जो कि कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। यानी हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोई एक टर्म मिसिंग है, यानी वो पर्टिकुलर कॉफिशिएंट कितना रहा होगा, वो 0 रहा होगा, जिसकी वजह से वो टर्म यहाँ फिनिश हो गई। हम ये मान सकते हैं कि ये कितना है, ये 0 × x होगा इसमें, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और किस तरीके से हम उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कॉफिशिएंट्स होते हैं a b c उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे और एट लास्ट हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को असेस करेंगे कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए कितने रेडी हैं, राइट। चलिए, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आएँ। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।